क्या आपने कभी सोचा है कि ट्वेल्थ के बाद एक गलती पूरे जीवन आपका बेरोजगार बना सकता है? नहीं ना सोचे हो। और कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपका एक सही डिसीजन पूरे जिंदगी के सारे रास्ते खोल देगा, कभी भी बेरोजगार होने का चांस नहीं रहेगा? जैसे 99% लोग ये जानते हैं कि सरकारी टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई उसका भी तोड़ है। बिना बीएड के तुम सरकारी नौकरी भी कर सकते हो और बोड़ा नहीं खचिया खचिया से जॉब मिलेगा। तो जरा प्यार से देखो, तुम जो गलती करते हो वो पहली गलती क्या करते हो? तुम नहीं, पूरे बिहार के लोग ट्वेल्थ के बाद 99% लोग बीए बीएससी या बीकॉम करते हैं। अब इसमें आपको मिलता क्या है? पहली बात है कि केवल आपको डिग्री मिलेगा जो बिल्कुल आउटडेटेड सिलेबस रहेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब जानते हो ना, आराम से घर पे बैठो और आपके गांव में जिन जिन लोगों ने बीए बीएससी किया है वो सारे लोगों को लिस्ट बनाओ और पता करो उनमें कितने लोगों को जॉब लगा है। दूसरी बात, स्किल के नाम पर जीरो सिखाया जाएगा। बीए बीएससी बीकॉम में ऐसी तुम बताओ कौन सी स्किल सिखाई जाती है जिससे तुम छोटा मोटा काम करने के लिए सीख जाओगे? कोई चांस ही नहीं होता है। जॉब की कोई गारंटी नहीं। अच्छा अच्छा, आप तो उच्च लेवल वाला हो, सरकारी नौकरी के साथ साथ में तैयारी करते रहोगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पता करो कितने लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है? मात्र 1 से 1.5% लोगों के पास जॉब है। यानी 99% वैसे लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। वो एक प्रयास में लगे हुए हैं, और जब सरकारी नौकरी नहीं है तो आपने ऐसा कोई कांड भी तो नहीं किया है, कोई स्किल भी तो नहीं सीखा है जिससे आपको प्राइवेट जॉब मिल जाए। आउटडेटेड सिलेबस है मेरे भाई। बीए बीएससी 2-4 हजार साल पहले वाला सिलेबस अभी तक आपके ऊपर थोपा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई संस्था के पास ऐसा कोई काम ही नहीं है जो इस सिलेबस को इंप्रूव कर सके। क्यों करो? जब डिमांड ही है तो क्यों करोगे? नहीं करता है। आगे आ जाओ। अधिकांश लोग ये डिग्री करके रखे हैं, आप अपने घर मोहल्ले में देख लो, 99% लोगों ने ये डिग्री कर रखा है जॉब के नाम। जब ट्वेल्थ लोग पास हो जाता है, बीए बीएससी पास होता, तब मेरे पास फोन करता, गुरुजी मेरा बीए कंप्लीट हो गया। तब उसको क्या करे? बिहार के मुख्यमंत्री बना दें? क्या करे? और हम कर लिया, तुम अकेले थोड़ी हो, 99% लोगों ने कर रखा है। अच्छा, पूरी सिनेरियो समझते हैं कि तुम कर क्या सकते हो। जनरली देखो, बताते हैं, जिन लोगों को कलेजा में दम नहीं है, कलेजा में दम नहीं है, हॉर्लिक्स कंप्लान पी के पले बड़े हो, इंग्लिश से डरते हो, रिक्स लेने से डरते हो, वो लोग सिंपल बीए बीएससी बीकॉम कर लेते हैं। अब करने के बाद ध्यान से सुनो, क्या तुम्हारा जिंदगी का बदलेगा जो बताते हैं। शिक्षक बनने के लिए भी या कुछ भी करने के लिए बीए बीएससी वो 4 साल लगा देते हैं। लगभग खर्च उसका 1 लाख रुपया चला जाता है। बोलेगा 1 लाख खर्चा होता है सर, 20-30 हजार में तो हो ही जाए। तो तू 4 साल जो खाएगा वो कर नहीं जोड़ेगा, रहेगा वो पैसा नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, सब जोड़ जाड़ के कम बताए, कम से कम 2 लाख रुपया 2 साल में तुम्हारा खर्चा होता है। मैं तो 1 ही लाख लिखा हूं, खाना भी जोड़ना है, रहना भी जोड़ना है। बीएड उसके बाद ना कुछ समझ में आता है तो बीएड कर लेते हैं लोग, 2 साल यहां बर्बाद करते हैं और लगभग 2 लाख रुपया यहां बर्बाद मतलब 2 लाख रुपया बीएड करने में लग जाता है। साथ साथ में इसके बाद तुम्हारा बीएड के बाद एमए एमएससी या एमकॉम करना मजबूरी हो जाएगा। क्योंकि भाई लोगों को लगेगा कि मेरा बेटा बीए थोड़ी रहेगा, एमए भी करा दो। एमए करा देते हैं और उसमें भी 1 लाख रुपया लगभग खर्च चल जाता है। मैं कम कम करके लिखा हूं, 1 लाख रुपया। अब यहां से वो टीचर बनने के लिए तैयार होता है। उसके बाद वो सीटेट का तैयारी, एस्टेट का तैयारी, टीआरई 4 का तैयारी, ये करते करते 3 साल से 4 साल लगा देता है। 3 साल से तो अब इसका वैकेंसी भी नहीं है, 3 साल लगा देता है और इसका खर्चा लगभग लगभग 2 लाख रुपया चला जाता है। कुल समय तुम्हारा बर्बाद हो गया, 11 साल खर्च तुम्हारा चला गया 6 लाख। अच्छा, किसी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए, यानी मेरी कोई मदद चाहिए, चाहिए क्या? पड़ेगा ही। तो आपका राजीव भैया के यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। किसी भी चीज से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, आपको मैथ का बेस कमजोर है,
किसी भी चीज से रिलेटेड गाइडेंस के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप अपने राजीव भैया को। अब जो यहाँ पे मैं बता रहा था 11 साल, बोलोगे ऐसा थोड़ी होता सर, हम तो पढ़ने में बहुत तेज हैं। अरे मेरे भाई, आपके पहले जो बीए बीएससी पास हुए हैं उनको भी तो देखो, वो कम पढ़ने में आपसे तेज हैं। उन्होंने, उनके पास 4 सालों का ऑलरेडी मेहनत रखा हुआ था। आप अपने गांव में जिन जिन लोगों का जॉब लगा उन्हें एक लिस्ट बनाओ और उस पर गहन चिंतन करो कि 12th के कितने सालों के बाद उनकी जॉब लगी है। ये पूरा पूरा हम लोग के बेरोजगारी के तरफ ले जाने का एक तरीका है। टोटल खर्च कितना हो जाता है? 6 साल। अब बोलोगे सर ये नहीं करूं तो क्या करूं? तो मेरे भाई मैं बताता हूं क्या तुम कर सकते हो। तो सुनो, मैंने पहला जो ऑप्शन रखा है वो रखा है बीसीए का। बीसीए का, अब अगर तुम बीसीए कर लेते हो तो बैचलर कोई डिग्री करने का जरूरत नहीं, यानी बीए बीएससी बीकॉम का कोई मतलब नहीं बनता। बीसीए भी बैचलर, मतलब दोनों डिग्रियां बराबर है। इसमें खर्च कितना जाएगा? खर्च तुम्हारा 3,40,000 से 5 लाख रुपया तक जाएगा। अब बोलोगे सर 3,40,000 है तब कॉलेज अच्छा नहीं मिलता होगा। अरे अच्छा कॉलेज आप नहीं जानते हैं, कम फी में बहुत अच्छी अच्छी कॉलेज हैं। 3,40,000 से 5 लाख तक, लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब कहोगे हम दिल्ली जैसा प्राइम एरिया में रहोगे तब पैसा तो लगबे करेगा ना, और मेरा जीबा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, पैसा तो लगेगा। लेकिन कई अच्छी जगह पे सस्ती सस्ती में आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे 3,40,000 में। अच्छा गुरुजी मैं तो शुद्ध गरीब बैठा, शुद्ध गरीब आदमी, कहां से लाऊंगा 3 साल में 3,40,000? तो 4 लाख रुपया बिहार सरकार देती है आपको पढ़ने के लिए कि भाई लो 4 लाख रुपया, पढ़ो, स्किल डेवलप करो, जॉब लग जाएगा तो मुझे वापस कर देना छोटी छोटी किस्तों में, 4,000 5,000 का किस्तों में। यानी आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो ये पैसा से आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। बेसिक सैलरी क्या होगा? तो बेसिक सैलरी 35 से 40,000 रुपया होगा। मेरे भाई जब तुम्हारे पास कुछ अच्छी नॉलेज स्किल रहेगा तब करने के लिए सीखोगे। कॉलेज जाओगे, गांजा पियोगे, दारू पियोगे, सुंदर कन्या का दर्शन करोगे, कहां से जॉब लगेगा? क्या स्किल सीखोगे? फिर बेरोजगार के बेरोजगार रह जाओगे। अच्छा मेन प्रॉब्लम ये है ना कि कॉलेज का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। कई बच्चा कहता सर आप ही बता दीजिए ना कॉलेज का नाम। मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं ले सकता हूं, ढूंढना पड़ेगा, तुमको खोजना पड़ेगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले सकता हूं। आगे आ जाओ, सरकारी जॉब, किसी कॉलेज का नाम ले लिया, आधा आदमी कहेगा ओ ये मास्टरवा लगता है वही कॉलेज के आदमी है, प्रमोशन कर रहा है, तो इसीलिए मेरी मजबूरी है कि कॉलेज का नाम नहीं ले सकता हूं। आगे आ जाओ, अब बोलोगे सर वो तो ठीक है, सरकारी नौकरी लगेगी क्या? भर भर के स्पेशल जॉब। पहला तो कंप्यूटर टीचर आप बन सकते हैं। पहले इधर छोड़ दो सरकारी, प्राइवेट। जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, कॉलेज में ही आपका, कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन, यानी कॉलेज से ही जॉब लग जाएगा एकदम। जब अच्छी कॉलेज रहेगा तो कम से कम 30 से 40,000 का रहेगा। अलग अलग कंपनियां आएगा, अमेजन, टीसीएस, विप्रो जैसा कंपनी आएगा। यानी 3 साल के बाद तुम अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बने रहोगे। 1,000-2,000 रुपया के लिए माँ बाप पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। यानी ओवरऑल 30 से 40,000 रुपया कमा सकते हो, वो भी 3 सालों में। इसके करने के बाद आप सीधा आप कंप्यूटर टीचर बिहार में बन सकते हैं 9-10 का। लेकिन अभी खुशखबरी ये है ना कि बिहार सरकार का एक अच्छा पहल है कि क्लास 6 से ही कंप्यूटर बुक लागू कर दिया गया है। अभी तक एक भी शिक्षक का बहाली नहीं आया, तो आज आए, 2 साल के बाद आए, 3 साल के बाद आए, 6 से भी कंप्यूटर टीचर का बहाली कराएगा केरा जे बीसीए और बीटेक कैले रहेगा उसी को भर्ती करेगा। बीए बीएससी वाला को ना करेगा, भरम में भी छोड़ दो, संभव नहीं है। तो मेरे भाई कंप्यूटर टीचर गवर्नमेंट जॉब का हो गया भाई। आगे आ जाओ, बैंक में आईटी ऑफिसर होता है। इसरो डीआरडीओ जहां पे चंद्रयान वगैरह लॉन्च किया जाता है उसका डाटा मैनेजमेंट करने के लिए बीसीए वाला हो गया। रेलवे में जेईआईटी होता है। एनटीपीसी में, बिहार में जो जीविका दीदी है ओरो में एगो आता है, एसएससी में आता है, साइबर सेल में आता है। इतनी सारी जॉब है। तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब हो गया ये बेवकूफों जैसे 6 लाख खर्च करने से बेटर है कि आप यहां 3.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में कोई अच्छी कॉलेज से बीसीए करो जहां पे प्लेसमेंट अच्छा हो, नौकरी मिलता हो।
पैसा तो उतना ही खर्चा होने वाला है, सरकार पढ़ने के लिए पैसा दे रही है, तो चिंता किस बात की है। अरे मंदबुद्धि बालक, अपनी अंतरात्मा को जगाओ, थोड़ा सा जीवन में रिस्क लो। तुम्हारे पिताजी भी रिस्क लेते हैं, फसल बोते हैं, कोई गारंटी नहीं होता फसल होगा या नहीं होगा, उनको भी लाखों रुपया चल जाता। कुछ तो अपना भेजा इस्तेमाल करो, मौका है, पढ़ो, अच्छी कोर्स, स्किल वाला कोर्स करो। अब कितना कहेगा, हमारे गांव में एक आगो है बीसीए कैले सर बेरोजगार हो गया, बिहार के कॉलेज से कर लेता है, गधा जे कागज पे कॉलेज रहता है, क्या तुमको जॉब लगेगा जी? अच्छा से क्लास नहीं होता, 5-6 पीरियड होना चाहिए, लैब होना चाहिए, कुछ भी है नहीं, उस कॉलेज से कर लेगा, क्या होगा तुम्हारा? जॉब लग जाएगा? जितना डांट प्यार से पढ़ाता हूं उतना डांट प्यार से समझाऊंगा भी, मेरा ही काम है तुमको सिखाना। तो ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो बीसीए का। अब कई बच्चा बोलेगा कि सर इसके अलावा भी क्या कर सकता हूं, तो अगला जो ऑप्शन है वो है तुम्हारा बीटेक का। अगला जो ऑप्शन जो मैंने बताया वो तुम्हारा बीटेक का है। अब बीटेक का क्या खेला जो समझना, बीसीए का बड़ा भाई बीटेक, बीसीए 3 साल का, बीटेक 4 साल का। अब इसमें कम से कम भी जॉब लगेगा तो 40,000 से 60,000 का जरूर जॉब लगेगा। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल रहा हूं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा। तुम चाहोगे कि मैं कॉलेज में जाकर मस्तियां करूं, जॉब लगेगा? नहीं जॉब लगेगा। मेरा काम है, बहुत बच्चों का डिमांड आता है, गुरुजी कोई सस्ती कॉलेज बताओ ना यार, मेरे घर से 1 रुपया नहीं मिलेगा, तब ऐसे ऐसे मुझे वीडियो लाना पड़ता है। अब बीटेक जो 4 साल का है, बीसीए का बड़ा भाई बीटेक है। अब सबसे अच्छी बात यह है ना, सबसे अच्छी बात है कि 4,40,000 से 8 लाख तक में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। कोई कहेगा सर किसी किसी कॉलेज का 25 लाख होता है, अरे बिल्कुल होता है भाई। उस लेवल का तुमको कॉलेज क्यों चाहिए? कौन सा तुमको साइंटिस्ट बनना है? एक बेसिक सा जॉब तो तुमको जीवन यापन के लिए चाहिए, 50 से 60,000 का मिनिमम। साइंटिस्ट बनना है तो मेरा वीडियो थोड़ी देखोगे, तुम्हारे पिताजी ऑलरेडी नेता विधायक से पैरवी किए रहते हैं कि हमारे 25 लाख के बेटा के बीएड कॉलेज में करा दीजिए। हम गरीब आदमियों के लिए हैं, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के लिए, उनके लिए वीडियो बनाया जाता है। तो 4,40,000 से 8 लाख तक, जिसमें 4 लाख बिहार सरकार दे देगा, बाकी जो 40,000 से लेकर 3,60,000 बच्चा है, आप देख लो कि 4 साल में 40,000 भी कर पाते हो, साल का 10,000 भी अरेंज घर से हो सकता है। तो सीधा कुछ मत सोचो, सीधा आप बीटेक करो, काम खत्म। बीटेक जिंदगी जीना सिखाता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है। इंजीनियरिंग किस भरम में जी रहे हो? कोई बेरोजगार नहीं है, बोलोगे हमारा ही तो है, 30,000 40,000 में नहीं करना चाहता, वो कॉलेज में अच्छा से नहीं पढ़ा है, उसका मार्कशीट देखो 10 गो बैकलॉग लगा हुआ होगा, 10 गो तो सेमेस्टर भी नहीं होता है, 4-5 मतलब क्यों नहीं होता, अलग अलग पेपर में बैक लगा होगा, तो नहीं होगा। फिर अच्छा फायदा क्या होगा गुरुजी, आप बताओ क्यों करने बोल रहे हो? तो पहली बात तो है कि कॉलेज से जॉब मिलेगा, कम से कम 40 से 60,000 का जॉब कॉलेज से ही मिल जाएगा, इधर उधर भटकना नहीं है। अलग अलग कंपनियों में टाटा, महिंद्रा, टेक, सुजुकी, ऑयल एंड गैस, बजाज, अलग अलग जितना भी है सब जगह लगता है। सरकारी जॉब सीधा 11-12 का टीचर बनोगे, बीएड करने का आवश्यकता नहीं है, सीधा बीटेक करोगे या कंप्यूटर टीचर बनोगे। हाँ कंप्यूटर टीचर बनोगे, रेलवे में तुम्हारा जेई बनोगे, एसएसएमई जेई बनोगे, आरबीआई में जॉब है, एनडीपीसी में, गेल में, अलग अलग जगहों पे जॉब है। अब सबसे ज्यादा बच्चों को एक समस्या रहता है कि सर कंप्यूटर टीचर बनूंगा तब ना, मैं तो मैकेनिकल से कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल से कर रहा हूं, तो उसका भी एक ऑप्शन है, उसके साथ साथ एक पोस्ट पीजीडीसीए करके एक कोर्स आता है, वो एक छोटा सा कोर्स होता है, वो करने के बाद सीधा सीधा कंप्यूटर टीचर आप बन सकते हैं। तो कितना फायदे की मैंने बात बताया, ध्यान से सुनोगे। यानी एक तो मेरा जीवन सिक्योर हो गया कि 4 सालों के बाद मेरे पास 30 से 40,000 का जॉब रहेगा, साथ साथ में दूसरा गवर्नमेंट जॉब का भी मेरे पास दुनिया भर का ऑप्शन पड़ा हुआ। तो मेरे भाई अब तो मर्जी आपकी है, करना है तो करो, वरना वो ही चमगादड़ों की तरह मतलब डरे घर पे बैठे रहो, कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। मेरा काम था तुम लोग को समझाना, मैंने समझा दिया। और किसी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए, किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन या डॉट मन में आ रहा है, तो मेरे भाई जब मैंने तुमको 11-12 पढ़ाने का पैसा लिया है
तो मेरा ही जिम्मेवारी है कि आगे का गाइड भी तुमको कर दूं। तो सीधा सीधा कॉल मैसेज कर लेना यार, बात कर लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैसेज या कमेंट कर देना कि हाँ गुरुजी इस पे भी वीडियो ला दूंगा। धन्यवाद, लव यू। मेरा काम है बस सजग करते रहना, कंपेयर करके बताते रहना। धन्यवाद, लव यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।